सबमरीन्स इंसान की बनाई ऐसी मशीन्स जो बहुत कम आपको समंदर की सरफेस पर तैरती मिलेंगी और ज्यादातर तो समंदर में इनकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होगा, मगर शायद ये ठीक आपके नीचे समंदर की गहराइयों में मौजूद हों। दोस्तों, सबमरीन कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है, बल्कि अमेरिकन मिलिट्री साइंटिस्ट डेविड बुशनेल 1775 में एक कामयाब सबमर्सिबल इजाद कर चुका था, जिसे कॉम्बैट मिशंस में भी इस्तेमाल किया गया। इस मशीन को बुशनेल्स टर्टल का नाम दिया गया, जो आज के मॉडर्न सबमरीन्स के मुकाबले एक छोटी लकड़ी की वेसल थी। टाइम के साथ साथ जब हम वर्ल्ड वॉर 1 में पहुंचे तो सबमरीन्स नेवल वॉरफेयर का एक अहम हिस्सा बन गई, जिसमें जर्मनी की यू बोट्स ने इत्तेहादी बहरी जहाजों पर तबाही मचा दी। फिर कोल्ड वॉर के दौर में जब इनमें न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल शुरू हुआ तो सबमरीन्स मजीद एडवांस हो गईं, जिसने इन्हें इस काबिल बना दिया कि ये सरफेस पर आए बगैर कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकें। तेजी से आगे बढ़ें और आज की बात करें तो मॉडर्न सबमरीन्स ओशन में 37,000 फीट तक गहराई में गोता लगा सकती हैं, जो आप यकीन नहीं कर सकते माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बड़ी बड़ी सबमरीन्स कैसे सरफेस पर तैरती हैं और फिर किसी विशाल मछली की तरह पानी की गहराइयों में उतर जाती हैं? आज हम पानी की इन्हीं गहराइयों में जाकर इन सबमरीन्स के शानदार मैकेनिक्स को जानने वाले हैं और ये देखेंगे कि ये समंदर की गहराइयों में कैसे तैरती और गोता लगाती हैं। तो बस तैयार हो जाएं, क्योंकि ये एक जबरदस्त सफर होने वाला है। तो चलिए सीन सेट करते हैं। आप में से अक्सर जानते होंगे कि पानी में तैरने का असूल सिर्फ ब्योंसी है, जो चीजों को पानी में तैरने की कुव्वत देती है। यह वही फोर्स है जो साहिल पर एक गेंद को तैरता रखती है और भारी जहाज को समंदर पर सर्फिंग करने देती है। लेकिन सबमरीन्स, इनके पास ब्योंसी को कंट्रोल करने का एक अलग ही अंदाज होता है। वो तैर सकती हैं, गोता लगा सकती हैं और फिर वापस ऊपर आ सकती हैं, और ये सब मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ कमाल की इंजीनियरिंग और फिजिक्स की बदौलत। आज की वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि सबमरीन किस तरह ब्योंसी को इस्तेमाल करते हुए सरफेस पर और पानी के नीचे हरकत करती हैं। तो आइए ब्लास्ट टैंक्स, हल इंटेग्रिटी, डेंसिटी और सोनार जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं जो इन पानी के जायंट्स को कायम रखती हैं। तो चलो इनके साथ पानी में गोता लगाएं। सबसे पहले आइए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ब्योंसी की और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। आर्किमिडीज, जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, ने दरियाफ्त किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो पानी में डूबा हुआ होता है उसे उतनी ही ऊपर की जानिब फोर्स मिलती है जितने वजन के पानी की उस ऑब्जेक्ट ने जगह ली होती है। या यूं कहें कि कोई ऑब्जेक्ट अपने वेट के अकॉर्डिंग जितने पानी को अपनी साइड्स पर धकेलता है, उस ऑब्जेक्ट पर उतनी ही बियॉन्ड फोर्स लगती है जो उसे ऊपर धकेलती है। यानी अगर सबमरीन्स को इस तरह डिजाइन किया गया हो कि वो अपने वजन से ज्यादा पानी को जगह दे, तो उस पर बियॉन्ड फोर्स सबमरीन के वजन से ज्यादा लगेगी, जिससे वो सरफेस पर तैरने लगेगी। ये जबरदस्त है ना? जब सबमरीन के अंदर हवा भरी होती है तो वो पानी से हल्की हो जाती है और तैरती रहती है, लेकिन जब इसे समंदर में डाइव लगानी होती है तो वो अपने अंदर पानी भर लेती है, जिससे इसका वजन बढ़ जाता है और वो डूब जाती है। यह सब पानी और वजन को बैलेंस में रखने का खेल है, एक रियल फिजिक्स का कमाल। अब बात करते हैं ब्लास्ट टैंक्स की, जो सबमरीन की ब्योंसी को कंट्रोल करने वाले अहम खिलाड़ी हैं। ये स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जो हवा या पानी से भरे जा सकते हैं। जब सबमरीन डाइव लगाना चाहती है तो वो वाल्व्स खोलती है और पानी को इन टैंक्स में भर लेती है, जिससे इसका वजन बढ़ जाता है, और जब इसे ऊपर आना होता है तो वो पानी बाहर निकालकर इन टैंक्स को हवा से भर लेती है। इस प्रोसेस की वजह से सबमरीन्स अपने वेट और पानी में डेप्थ को कंट्रोल कर सकती हैं। ये टैंक्स बिल्कुल सबमरीन के बड़े लंग्स जैसे हैं, और ये एक स्मार्ट डिजाइन ही है जो इन्हें पानी में अपनी पोजीशन एडजस्ट करने में मदद देता है, चाहे वो सरफेस के बिल्कुल नीचे तैरना चाहती हो या समंदर की गहराइयों में गोता लगाना हो। अब हम सबमरीन के हल यानी इसके बाहर के ढांचे की तरफ आते हैं। यह सिर्फ एक सॉलिड शेल नहीं होता, यह खास तौर पर पानी के प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जब सबमरीन डूबती है तो हल इसके अंदर मौजूद सब कुछ महफूज रखता है और ब्योंसी में भी अहम रोल प्ले करता है। पानी के प्रेशर से होने वाले डैमेज को जानने के लिए आप ओशन गेट के टाइटन से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। एक अच्छा हल यह अश्योर करता है कि सबमरीन इतने पानी को जगह दे सके कि वो आसानी से तैर सके, जबकि पानी में एफिशिएंट मूवमेंट के लिए इसकी स्ट्रीमलाइन शेप भी बरकरार रहे। इसे ऐसे समझें जैसे कछुए की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर हो, जो सबमरीन को समंदर के प्रेशर से बचाती है और साथ ही साथ इसके तैरने की एबिलिटी को भी बेहतर करती है। एक मजबूत हल परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों के लिए जरूरी है। चले आप डेंसिटी की साइंस समझते हैं। यह कॉन्सेप्ट सबमरीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और वॉल्यूम की रेशो होती है। जब सबमरीन अपने ब्लास्ट टैंक्स को पानी से भरती है तो इसकी ओवरऑल डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर सबमरीन की डेंसिटी सराउंडिंग वाटर से ज्यादा हो जाए तो वो डूब जाती है, और जब इसे ऊपर आना होता है तो वो अपने टैंक से पानी निकाल कर इन्हें हवा से भर लेती है, जिससे इसकी डेंसिटी कम हो जाती है।
ये डेंसिटी में एडजस्टमेंट्स ही सबमरीन को पानी में ऊपर नीचे नेविगेट करने देती हैं। दोस्तों, ये पानी के साथ कांस्टेंट एडजस्टमेंट्स करके तैरने या डूबने की परफेक्ट स्टेट तलाश करने का एक टाइप का डांस ही तो है। और हाँ, सबमरीन्स के कंट्रोल सरफेसेस जैसे रूडर्स और हाइड्रोप्लेन्स भी नहायत इंपॉर्टेंट है। ये सबमरीन को ना सिर्फ सरफेस पर बल्कि पानी के अंदर भी इफेक्टिवली मोड़ने में मदद करते हैं। रूडर सबमरीन को डायरेक्शन देने में मदद करते हैं, जबकि हाइड्रोप्लेन्स जो परों की तरह होते हैं इसकी गहराई कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इन सरफेसेस के एंगल्स को एडजस्ट करके सबमरीन्स एफिशिएंटली ऊपर या नीचे जा सकती हैं, जिससे इन्हें पानी के अंदर बेहतर अंदाज से नेविगेट करने की एबिलिटी मिलती है। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे समंदर में बड़े जहाज को चलाना। सब कुछ सही टूल्स पर डिपेंड करता है और सबमरीन्स भी इससे अलग नहीं है। चलिए अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सबमरीन्स सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से इक्विप्ड होती हैं। ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी साउंड वेव्स भेजती है जो पानी में मौजूद चीजों से टकरा कर वापस आती है, जिससे सबमरीन्स को पानी में मौजूद रुकावटों, दूसरी सबमरीन्स और जहाजों और यहाँ तक कि ओशन फ्लोर्स का भी पता चलता है। यह टेक्नोलॉजी पानी के नीचे सेफ नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी है, जहाँ सूरज की रोशनी ना पहुंचने की वजह से अक्सर कुछ नजर नहीं आता। सोनार सबमरीन्स को अपने एनवायरनमेंट को देखने और टकराने से बचने में मदद देता है, जो कि अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन और मिलिट्री ऑपरेशंस को मुमकिन बनाता है। सोनार के बगैर समंदर की गहराइयों में नेविगेशन करना बिल्कुल अंधा उड़ने जैसा है, जो बिल्कुल भी आइडियल नहीं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में सबमरीन बियोंसी का नॉलेज कहाँ काम आता है, तो मिलिट्री ऑपरेशंस में सबमरीन्स अक्सर दुश्मन की नजर से बचने के लिए पानी की गहराइयों में रहते हुए बियोंसी कंट्रोल की हेल्प से दुश्मन की नजरों से बचकर एफिशिएंटली अपने मिशंस अंजाम देती हैं। डीप सी एक्सप्लोरेशंस में साइंटिस्ट सबमरीन का यूज अंडर वाटर इकोसिस्टम और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए करते हैं। बियोंसी कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी इन सिनेरियोज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी मदद से रिसर्चर्स डेलिकेट इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए बगैर इनके ऊपर होवर कर सकते हैं। ये सच में अमेजिंग है कि ये प्रिंसिपल किस तरह डिफेंस और डिस्कवरी दोनों में रियल लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आखिर में सबमरीन्स की वर्किंग को रैप अप करें तो हमने आज सबमरीन्स के तैरने और गोता लगाने के मैकेनिक्स को डिस्कवर किया। प्रिंसिपल ऑफ बियोंसी और आर्किमिडीज के इंटेलिजेंस से लेकर ब्लास्ट टैंक्स, हल इंटेग्रिटी और एडजस्टमेंट्स में डेंसिटी के इंपॉर्टेंट रोल तक, ये सब मिलकर इन इनक्रेडिबल मशीन्स को क्रिएट करते हैं। कंट्रोल सर्फेसेज और सोनार जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इनकी कैपेबिलिटीज में इजाफा करते हैं, जिससे ये डीप सी में सेफली और इफेक्टिवली नेविगेट कर सकती हैं। सबमरीन्स कैसे ऑपरेट करती हैं, ये समझने के लिए बियोंसी कंट्रोल को जानना बहुत जरूरी है, और ये देखना भी दिलचस्प है कि साइंस और इंजीनियरिंग कैसे इतने पावरफुल अंदाज में इकट्ठे हो सकती हैं। इस अंडर वाटर एडवेंचर में मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको सबमरीन्स और बियोंसी के बारे में जानकर मजा आया, या आपके पास सबमरीन्स के बारे में कोई सवाल या कोई फन फैक्ट्स हैं, तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगली बार तक स्टे क्यूरियस और खोज करते रहें।